नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जिस तरीके से बाजार के अंदर लगातार आपको हाई मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लगातार बात करें तो बाजार आपको फिलहाल पिछले एक साल से तो अच्छा खासा रिटर्न्स अब तक मिल ही चुका है। बट अगर आप ओवरऑल कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे तो बाजार के अंदर आपको लगातार ही हाई मोमेंटम इस तरीके से ही देखने को मिलेगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं निफ्टी 50 जो है पिछले कई सालों से अगर गिरावट भी हम लोगों को देखने को मिली है, चाहे वो 2008 का क्राइसिस हो, चाहे वो फिलहाल में बात करें तो 2020 का क्राइसिस हो, वापस से जो है बाजार ने रिकवर किया है। तो अब क्या है कि बाजार के अंदर तो आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक्स के अंदर आपको उतना मोमेंटम कई बार देखने को नहीं मिल पाता। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं लगभग अगर 2 साल पहले की बात करें तो 1100 रुपये के आसपास जो है स्टॉक्स काम कर रहे हैं। फिलहाल में बात करें तो इस समय में 200 से लेकर 300 की रेंज में काम करना पसंद कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि स्टॉक्स के अंदर आपको उतनी शार्पनेस देखने को नहीं मिल रही है जितनी निफ्टी के अंदर जो है ओवरऑल आपको जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों फिर क्या है कि ये चीज़ जो है समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर निफ्टी इस तरीके से ऊपर की तरफ चार्ट बना रहा है और श्योरिटी है कि बाजार के अंदर जब तक हमारी इकोनॉमी की हालत जो है लगातार इंप्रूव करती रहेगी तो हमें निफ्टी के अंदर इसी तरीके के मोमेंटम देखने को मिलते रहेंगे। अब दोस्तों क्या है कि आप बाजार के अंदर जब आते हैं तो कई बार आप जो है कैश के अंदर बाई करना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग जो है इंट्राडे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर माल उठाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, वो ऑप्शंस के अंदर आते हैं और उसके अंदर काम करना पसंद करते हैं। ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि कई बार आप जो है अगर बाजार आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, आपको पता है कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉल बाई कर लेते हैं। आपको लगता है कि अगर बाजार आज जो है नीचे गिरने वाला है तो आप अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट बाई कर लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आप कॉल बाई करके लाखों रुपए एक दिन में कमाने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दिन में गंवाने की भी कैपेसिटी रखें। तो ये चीज़ जो है आपको भूलनी नहीं चाहिए। फिलहाल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से आपने थंबनेल में देखा, हम आपसे बात करने वाले हैं दो ऐसे ईटीएफ के बारे में जिन्होंने अगर बात करें पिछले लगभग 5 साल में 6 साल में अच्छा खासा मुनाफा जो है हम लोगों को कमा के दिया है। बट है सब ये सब लॉन्ग टर्म के। आपको ये चीज़ जो है कभी भी नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि लंबा समय जितना इसके अंदर आप बिताएंगे उतना अच्छा खासा मुनाफा जो है आपको इसके अंदर मिल सकता है। तो दोस्तों फिलहाल में बात करने वाले हैं पहले अपने ईटीएफ के बारे में। तो निफ्टी 20 इसका नाम है, लगभग 143 रुपये 91 पैसे के आसपास क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा चार्ट को देखने से कि जैसे आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, तो बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगा। जो चीज़ आपको निफ्टी के चार्ट के अंदर देखने को मिल रही है सेम आपको जो है निफ्टी 20 के अंदर देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइसिंग देखिएगा कितनी छोटी है, बट आप इसे कैश के अंदर होल्ड कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा जो है लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। तो दोस्तों वेल एंड गुड सिचुएशंस कही जा सकते हैं। इस समय अगर बात करें जिनके पास में अच्छा खासा जो है पैसा होता भी नहीं है और वे सोचते हैं कि हम लोगों को रिटर्न्स चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए निफ्टी 20 सबसे प्रेफर जो है इस समय कहा जा सकता है रिटर्न्स के हिसाब से भी। और जिस तरह से चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं उस हिसाब से भी आपको जो है इसके अंदर कोई सी परेशानी नहीं होने वाली है। बाकी जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा ही देके जाने वाला है। अब क्या है कि दोस्तों सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 20 में बेसिकली किन किन सेक्टर को जो है इसके अंदर जोड़ा गया है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस को जो है इसके अंदर जोड़ा गया है। तो अब क्या है कि रिटर्न्स की बात करते हैं। रिटर्न्स लगभग एक सप्ताह में कितने रिटर्न्स मिल गए, 2% के रिटर्न मिले। अब आप सोचिएगा लगभग 2% 3% के रिटर्न्स को आपको एक वीक में जो है ये अगर कमा के दे देता है। वहाँ पे क्या होता है कि बैंक में अगर जाते हैं तो बैंक में आपको एक साल में 3% के 4% के रिटर्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक वीक के अंदर जो है लगभग 2% के रिटर्न, एक महीने में आपको 6% तक के रिटर्न जो है दिखा रहा है। तो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर एफडी करवाते हैं तो एफडी के अंदर साल भर इंतजार करते हैं तब 6% के रिटर्न आपको मिलते हैं। इसमें क्या हुआ, एक महीने के अंदर जो है आपको इसने 6% के रिटर्न दे दिए। तो दोस्तों सबसे वेल एंड गुड सिचुएशन इस समय यही कही जा सकती है कि आपको एफडी कराने की जरूरत क्या है। जब आपको पता है इंडेक्स हमेशा आपको ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ दिखाई देना, तो आपको सिर्फ घात लगाकर बैठना है, मौके की तलाश करना है। जब बाजार गिरा एकदम से आपको जो है इसके अंदर जो है एंट्री ले लेनी है, बट आपको एंट्री उसी हिसाब से लेनी है कि जिस तरीके से अगर सपोज दैट अभी 143 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, बाजार गिरा आपको 140 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ माल खरीदिएगा। कुछ आपको देखने को मिल रहा है लगभग 135 के आसपास पहुँचता है, वहाँ पे कुछ खरीदिएगा। कुछ 125 के आसपास देखने को मिल रहा है, वहाँ पे कुछ खरीदिएगा। फिर कुछ नीचे 120, फिर 110। कहने का मतलब ये है कि नीचे की तैयारी करते जाइएगा और फिर जब आप एक ऐसे एवरेज प्राइस के आसपास बैठ जाएंगे, फिर वहाँ से जब मूव करने को मिलेगा तो आपको हो सकता है एफडी से भी ज़्यादा के रिटर्न मिल जाए। अब देखिएगा 3 महीने में किस तरीके के रिटर्न दिए। अभी तो बाजार आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, तो रिटर्न आपको इसी तरीके के देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने में कितने, 36% के, 3 महीने में 17% से ज़्यादा के, एक साल में 14% के रिटर्न, 3 साल में
58% से ज़्यादा के रिटर्न। अगर 5 साल की बात करें तो 86% के रिटर्न्स। कहने का मतलब ये है कि 5 सालों के दौरान कितना बेहतरीन जो है आपने मुनाफा कमाया है। तो फिलहाल में क्या है कि इसी तरीके का ये ETF है, इसके अंदर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, बट दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये चीज़ जो है आपको समझने वाली है। फिलहाल में दोस्तों बात करते हैं आप जिस तरीके से इसके अंदर डिलीवरी की सिचुएशन हम लोगों को बनती हुई नजर आ रही है। लगभग 31% से ज़्यादा की डिलीवरी इसके अंदर जो है फिलहाल में इस प्राइस के ऊपर जो है उठाई गई है। अगर बात करें लो की तो लगभग 81 के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई दिया था 23 मार्च 2020 के आसपास। फिलहाल में अगर हाई की बात करें तो लगभग 11 नवंबर 2020 को 154 रुपये के आसपास आपको ये ETF जाता हुआ दिखाई दिया। तो अच्छी खासी सिचुएशन इस समय कही जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में कि ये डिविडेंड प्रोवाइड कराता है या नहीं। कई बार हम लोगों का सवाल ये होता है कि भाई डिविडेंड भी मिलेगा तो और भी अच्छा है, और साथ के साथ हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो क्या है कि दोस्तों देखिए 2015 के अंदर भी डिविडेंड दिया है इसने 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और 2014 के अंदर भी मिला है, 2013-12 के अंदर भी जो है इसने डिविडेंड प्रोवाइड कराया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल में 2015 के बाद में जो है डिविडेंड की कोई ऐसी लिस्ट सामने नहीं निकल के आई है। हो सकता है कि टाइम टू टाइम जिस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हो आगे जो है हमें इससे भी डिविडेंड देखने को मिले। फिलहाल में दोस्तों बात करने वाले हैं दूसरे सेगमेंट के बारे में। तो ये हमारा दूसरा सेगमेंट है बैंक बीज। अब क्या है कि दोस्तों जिस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलते हैं, सेम वही चेंजेस आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, बैंक बीज के अंदर देखने को मिलेंगे। बट क्या है कि उसके अंदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में जब आप लग जाते हैं तो कई बार उसमें इतनी तगड़ी वॉलेटिलिटी रहती है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि आज ये ऊपर जाने वाला है, कभी नीचे गिरने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि नुकसान होने की संभावना रहती है। अगर आप जो है इनके अंदर इन दोनों जो है ETF के अंदर काम करना पसंद करेंगे तो हो सकता है कि आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में काम करना ही बंद कर दें। तो ये चीज़ सोचने वाली है। सबसे पहले तो आपको अपने पैसे को बचाना है, क्योंकि अगर पैसा सेफ है तभी आप जो है अगली खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आपने जो है इंडेक्स के ऑप्शंस में पैसा लगाकर अपना पैसा खो दिया, तब आप ना तो निफ्टी बीज खरीद पाएंगे, ना बैंक बीज, ना ही कोई शेयर्स खरीद पाएंगे। तो आपको ये चीज़ जो है ऑब्जर्व करने वाली है। फिलहाल में दोस्तों बात करें अगर इसकी डिलीवरी सिचुएशंस की तो लगभग 52.91% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। अगर बात करें इसके लो की तो लगभग 169 के आसपास लो बनता हुआ नजर आया। बात करें हाई की तो लगभग 332 का इसमें हाई बनता हुआ नजर आया। इसके अंदर आपको निफ्टी 20 से ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा वॉलेटिलिटी पाई जाती है बात करें निफ्टी की अपेक्षा। तो आपको ये चीज़ जो है ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए। इसके अंदर पैसा बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो बट ये है कि पैसा बनेगा सेफ, गारंटीड पैसा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जो है ओवरऑल जो है इनके अंदर सिर्फ तैयारी करनी है, सिर्फ नीचे की। आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदते जाना है। बाजार गिरा फिर खरीदा, बाजार गिरा फिर खरीदा। तो इस तरीके से क्या है कि आप जब नीचे की तैयारी कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा जो है बनने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। फिलहाल में दोस्तों अगर बात करें डिविडेंड की सिचुएशन इसके अंदर हम लोगों को किस तरीके की दिखाई दे रही है, तो वही सेम कंडीशन। लगभग 2015 में अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कराया गया, 2014 में भी दिया, 2013, 2012 लगातार जो है डिविडेंड जो है इनके द्वारा भी हम लोगों को मिल रहा है। तो ये चीज़ सोचने वाली है। 2 ETF हमने आपको बताए हैं, अच्छा खासा मोमेंटम लॉन्ग टर्म में। बट लॉन्ग टर्म जो है आपका कितना भी हो सकता है। हो सकता है कि बाजार अभी गिर गया है फिर एकदम से जो है नहीं उठ पा रहा है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है। बट जिस तरीके से बाजार के अंदर ओवरऑल आपको सिचुएशन ऊपर की देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म में, तो आप इसके अंदर भी जो है रिटर्न्स कमा सकते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।